प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। ये क्लास आपकी बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स का पेपर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 52 है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ रहे थे प्रत्यावर्ती निवेशी शक्ति। तो उसमें हमने कुछ चीज़ें कर ली थी, इसको आगे लेके चलते हैं। प्रत्यावर्ती निवेशी शक्ति, उसकी डेफिनेशन में हमने लिख ली थी, फॉर्मूला भी देख लिया था कि किस फॉर्मूले से निकल के आएगा। ठीक है, तो उसको जो है हम आगे जहाँ तक कर लिया था उसको आगे लेके चलते हैं। ठीक है, पीएससी के इसको नोट करते हैं। फॉर्मूला क्या निकल के आया था? ये वैल्यू आ गई थी आपकी। ठीक है, यहाँ पे पीएससी IRMS की वैल्यू हम निकाली थी इसी से पहले। इससे पहले IRMS की वैल्यू क्या निकल के आई थी? IM/2। क्या निकल के आई थी? IM/2। यहाँ से स्क्वायर की वैल्यू है तो IM²/4 और ये आ गया। ठीक है, यहाँ ऐसे लिखूंगा हम IRMS कितना? √2² वैल्यू कितनी है? IM/2 और आपका RS + RN बराबर भाग्य। ये दोनों वैल्यू में इसमें यूज करेंगे क्योंकि IN बराबर क्या होता है? EM/R + RL का होल स्क्वायर। IM बराबर क्या होता है? EM/R + RL का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, क्या आ जाएगा? स्क्वायर में होता है, यही होता है स्क्वायर। अब होगा जब यहाँ पर होगा। ठीक, क्या हो जाएगा? EM² अपॉन 4 इसका स्क्वायर ऊपर ये आ जाएगा। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा? पीएससी की क्या जाएगी? EM² 4 R + R। नोट करो इसको जल्दी से। ठीक है, चलिए हटा देते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका वो 6 नंबर का पॉइंट होगा। क्या हेडिंग है? दिष्टकारी की दक्षता। नीटा से जिसको दिखाते हैं। ठीक है, नीटा से। तो अर्धतरंग दिष्टकारी की दक्षता, इसको हम ड्राइव करते हैं। चलिए इसको पहले लिख लेते हैं कि दिष्ट बोलता से देखो अर्धतरंग दिष्टकारी की
दक्षता लोड प्रतिरोध RL पर दिष्ट शक्ति PDC तथा प्रत्यावर्ती निवेशी शक्ति PAC के अनुपात के बराबर होती है। ठीक है, तो लिखो दिष्ट कार्य की दक्षता शक्ति लोड प्रतिरोध RL पर निर्गत दिष्ट शक्ति PDC तथा प्रत्यावर्ती निवेशी शक्ति PAC के अनुपात के बराबर होती है। इसे नीटा से प्रदर्शित किया जाता है। इसे नीटा से व्यक्त किया जाता है और प्रतिशत में इसका जो मान हो वह निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए क्या है, दक्षता का मान प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है। नोट करो उसको, फिर फॉर्मूला लिखता हूँ। चलिए क्या आ रहा है देखो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है नीटा बराबर PDC अपॉन PAC इंटू 100% का साइन है। ठीक है, क्या होगी PDC की वैल्यू EM² अपॉन पाई स्क्वायर RL।
ठीक, तथा पीएसी की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, ठीक है, उसको भी लिख लो फटाफट। EM स्क्वायर अपॉन 4 ये वैल्यू निकलेगी, ठीक है। PDC और PAC ये दोनों मान इसमें आप रख दीजिए। समीकरण क्या होता है इसमें? समीकरण एक में मान रखने, रखो क्या आ जाएगा। पीएससी की वैल्यू पीडीसी कितनी है? AM स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर RL। पीएससी की वैल्यू जब ये रखोगे तो AM स्क्वायर तो नीचे आ जाएगा, EM स्क्वायर तो नीचे आ जाएगा, ये वैल्यू जो वैल्यू है वो कहाँ चली जाएगी? ऊपर चली जाएगी, ऊपर मल्टीप्लाई करके देखो 4R प्लस RL, ठीक है, ये लिखते हैं। कुछ कैंसिल हुआ इससे, ये कैंसिल हो गया, बचा हुआ लिख दीजिए मीटा 4R पाई स्क्वायर RL। इसको नोट करो फटाफट जल्दी से। ये तो चल ही रहा है 100%, 100% तो चल रहा है ना, नोट करो। चलिए, अब आपको पता है कि R और RL यदि R इज मोर लेस देन R, RL का मान R से बहुत अधिक है, तब R और RL का मान जो होगा लगभग क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अधिक का जब भाग लेना हो तो कम प्राप्त होगा, जब R के कंपेयर में RL मोर ग्रेटर देन, तब क्या हो जाएगा? ये वैल्यू किसके तरफ हो जाएगी? 0। तो चलो देखो जरा यहाँ पर क्या मिलेगा, मीटा बराबर 4 RL कॉमन ले लो तो 1 प्लस R अपॉन RL अपॉन पाई स्क्वायर RL, इधर हटा दो ये, क्या आ जाएगा? इस RL से RL कैंसिल कर दो, ये 100% चल ही रहा है क्या, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो इधर आपको बचेगा 4 × 100, ये 0 में 1 बचा है, अपॉन में बचेगा आपका पाई स्क्वायर, और ये आ गया आपका परसेंटेज में, ठीक है। तो इसमें और सॉल्व कर लो, 400 अपॉन पाई स्क्वायर भी जब सॉल्व करोगे 22 बटे 7 का निकल लो, तो क्या जाएगा? ऊपर हो गया 49, इधर हो गया 22 × 22 इंटू कुछ नहीं आया, परसेंटेज में आएगा, मीटा बराबर कितना आ जाएगा?
19,600 अपॉन ये आ जाएगा। इसको आप डिवाइड करो, इसको जब डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, लगभग आएगा आपका 40.49, लगभग 40.5, 40.49 या 40.45 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो इसको हटा दो। देखो अर्ध तरंग दृष्टिकारी की दक्षता कितनी प्राप्त हुई है आपको, लगभग 40.49%, यानी कि आधी दक्षता भी नहीं है, आधी से भी कम है, 10%। तो अब ऐसी भाई इसका मतलब ये हुआ कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी जो है वो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का या प्रत्यावर्ती धारा का पूर्ण रूप से दृष्टिकरण नहीं करता, आधा भी नहीं कर रहा है। अगर 50% आ जाती है इसकी इफिशियंसी दक्षता, तो हम कह सकते थे कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी जो है वो प्रत्यावर्ती संकेतों का उनके आधे प्रत्यावर्ती संकेतों के आधे भाग का दृष्टिकरण कर देता है। लेकिन यहाँ तो कितना करता है, केवल 40%, यानी आधा भाग भी नहीं कर रहा है उसका दृष्टिकरण। ठीक है, इसको लिख लो आप। अतः स्पष्ट है कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी के द्वारा अर्ध तरंग दृष्टिकारी के द्वारा प्रत्यावर्ती निवेशी संकेतों के आधे भाग से कम भाग, आधे भाग से भी कम भाग का दृष्टिकरण होता है। दृष्टिकरण होता है। सो कल उसका नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये कौन सा पॉइंट था आपका, 6। अब है आपका 7 पॉइंट, उर्मिका गुणांक। उर्मिका गुणांक को देखते हैं। रिपल फैक्टर बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर ही होता है। ठीक है, तो क्या होता है पहले इसको देखो जरा। तो अभी जैसे आपने दक्षता का फॉर्मूला देखा, तो दक्षता क्या होती है, बहुत कम होती है अर्धदृष्टिकारी की दक्षता, यानी कि पूरी तरीके से जो इनपुट दिया जा रहा है एसी का
वो पूरी तरीके से डीसी में नहीं बदल पा रहा है लोड पर, तो इसका मतलब लोड पर कहीं ना कहीं कुछ हमको एसी भी मिल रहा है। अगर पूरा डीसी बदल जाता तो इसकी दक्षता कितनी आ जाती है? इसकी दक्षता आपकी 100% आती है। तो फिर अगर दक्षता 100% आती तो हम ये कह देते कि जितना इनपुट दिया जा रहा है एसी वो टोटल किस में कन्वर्ट हो रहा है? डीसी में। लेकिन दक्षता कितनी है इसकी? 40%, यानी कि जितना एसी हम दे रहे हैं वो पूरा का पूरा डीसी में परिवर्तित नहीं हो रहा है। इसका मतलब लोड प्रतिरोध पर कुछ भाग डीसी का तो है और बाकी जो भाग है किसका है? एसी का है। ठीक है, यानी इस एसी भाग को हम क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती उच्चावचन घटक बोलते हैं। जो प्रत्यावर्ती भाग लोड पर पहुंच गया है उस प्रत्यावर्ती भाग को क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती उच्चावचन घटक बोला जाता है। ठीक है, तो रिपल फैक्टर उसी के जो प्रत्यावर्ती उच्चावचन घटक लोड प्रतिरोध पर जो प्रत्यावर्ती उच्चावचन घटक पहुंच गए हैं उन्हीं के मान को क्या बोलते हैं? रिपल फैक्टर बोलते हैं, उर्मिका गुणांक बोलते हैं। ठीक है, उर्मिका गुणांक किसे बोला जाता है? लोड पर जो प्रत्यावर्ती उच्चावचन घटक हैं उनके ही मान को क्या बोला जाता है? उर्मिका गुणांक। इसको हम किस प्रकार से डिफाइन करते हैं उसको हम लिखते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए जरा। क्या लिखें कि लोड पर निर्गत दिष्ट संकेत में, देखो लोड पर निर्गत दिष्ट संकेत में, दिष्ट संकेत का मतलब दिष्ट धारा भी हो सकती है या दिष्ट वोल्टता भी हो सकती है। ठीक है, दिष्ट संकेत में उपस्थित प्रत्यावर्ती उच्चावचन घटकों के मान को, प्रत्यावर्ती उच्चावचन घटकों के मान को क्या कहा जाता है? उर्मिका गुणांक कहा जाता है। उर्मिका गुणांक कहा जाता है। इसे स्मॉल आर से व्यक्त किया जाता है। इसे प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाता है। इसके एक और डेफिनेशन लिख सकते हो अन्य शब्दों में। अन्य शब्दों में क्या हो जाएगा कि प्रत्यावर्ती उच्चावचन घटक तथा दिष्ट घटक के अनुपात को हम उर्मिका गुणांक कहते हैं। क्या? प्रत्यावर्ती उच्चावचन घटक और दिष्ट संकेत या दिष्ट घटक का जो अनुपात होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उर्मिका गुणांक कहते हैं। इसको भी लिख लो बराबर जल्दी से। है क्या बताया कि लोड पर प्रत्यावर्ती उच्चावचन धारा तथा दिष्ट धारा, लोड पर प्रत्यावर्ती उच्चावचन, अरे उच्चावचन घटक में वोल्टेज भी हो सकता है, प्रत्यावर्ती उच्चावचन वोल्टेज भी हो सकता है, प्रत्यावर्ती उच्चावचन धारा भी हो सकती है। तो यहाँ की धारा की बात हो रही है। तो लोड पर प्रत्यावर्ती उच्चावचन धारा तथा दिष्ट धारा के अनुपात को, दिष्ट धारा के अनुपात को उर्मिका गुणांक कहा जाता है। उर्मिका गुणांक कहा जाता है। इसे प्रतिशत, इसका भी परसेंट का फॉर्मूला रहेगा, निम्न सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, इसे
चलिए नोट करो इसको। ठीक है, क्या हुआ फॉर्मूला देखो इसका। IAC अपॉन IDC इंटू 100 और ये साइन लग जाएगा इसमें परसेंटेज का। आप IAC और IDC की वैल्यू तो कैसे निकलेंगे आप देखते हैं इसको क्या होगा। लोड पर निर्गत कुल शक्ति, लोड पर निर्गत कुल शक्ति हमने PL से डिनोट कर दिया लोड पर, क्योंकि अब इसमें AC कंपोनेंट भी आ गया इसलिए हमको लिखना पड़ रहा है कुल शक्ति। ठीक है, तो लोड पर निर्गत कुल शक्ति PL हमने मान ली, क्या हो जाएगी प्रत्यावर्ती निवेशी शक्ति, प्रत्यावर्ती शक्ति बराबर या प्रत्यावर्ती उच्चावचन शक्ति और क्या हो जाएगी दिष्ट शक्ति। ठीक है, दिष्ट शक्ति PDC प्लस लगा के इधर लिख दे रहे हैं प्रत्यावर्ती उच्चावचन शक्ति PDC और एक हो गया आपका PSC। ठीक है, ये लिख दो उसको। अब देखो क्या होगा, इसको डाल दो समीकरण, इसको डाल दो समीकरण नंबर 1 और इसे डाल दो समीकरण नंबर 2। अब हम अलग अलग करके निकालेंगे। यहाँ पर PDC क्या आ जाएगा, PDC यानी कि लोड पर निर्गत शक्ति क्या आ जाएगा। लोड पर के लिए हम IDC I2DC और ये आ रहा है। ठीक, इसको समीकरण डाल दिया हमने 3। PAC क्या हो जाएगा I2AC और ये आ रहा है, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 4। और PL क्या हो जाएगा, PL बराबर I2RMS इंटू RM, ये समीकरण आ गया 5। क्योंकि शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है I2R, उसी के अकॉर्डिंग हम लोड की बात कर रहे हैं, लोड पर ये लोड पर ये भी लोड पर और ये भी लोड पर। ठीक है, तो कुल शक्ति हमने कितनी ले ली रूट मीन स्क्वायर और ये इंटू RM स्क्वायर रहेगा। बाकी ऐसे PDC ले लिए ऐसे PAC ले लिए, तो ये 3, 4 और 5 के मान समीकरण 2 में रखेंगे। इसको नोट करो आप, ये 3, 4 और 5 के मान कहाँ रखेंगे समीकरण 2 रखिए। रखो क्या आ जाएगा, PL का मान कितना है I2RMS RL I2DC RL I2AC RL, ये आ गया। अब इसको बता दो, चलिए RL RL को कॉमन लेके क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा RL और RL।
ये है, यहाँ से आई स्क्वायर ए सी का मान निकालो। पाँच हो गए, 2 3 4 5 6, इसको डाल दिया हमने समीकरण नंबर 6। अब क्या है, समीकरण 6 में आई स्क्वायर डी सी का भाग देना। समीकरण 6 में आई स्क्वायर डी सी का भाग देने पर, इसको भाग देंगे तो इधर क्या आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा आई स्क्वायर डी सी, और इसके बटे में भी आ जाएगा। इसको डाल दें समीकरण 7 डालने की जरूरत नहीं होगी ना। अब इसमें क्या करेंगे, इनके मान रखने हैं, इसकी और इसकी, ये हमारा कंप्लीट हो। ठीक है, एक दो लाइन में बच्चे इसको करा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके।